तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में चित्रसेन नाम का एक बहुत बड़ा मूर्तिकार रहता था। वह अपनी मूर्तियों को सजाने के लिए केवल स्वर्ण, चांदी और बहुमूल्य मणियों का ही प्रयोग करता था। उसके पास एक विशाल कार्यशाला थी जहां हजारों लोग काम करते थे। उसी कार्यशाला के एक कोने में धूली नाम का एक बालक रहता था, जिसका काम था मूर्तियों के बनने के बाद निकलने वाले व्यर्थ पत्थरों और कंकड़ों को बाहर फेंकना। धूली बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन महादेव में लगा रहता था। वह देखता था कि चित्रसेन महादेव की भव्य मूर्तियां बनाता है, जिन्हें बड़े बड़े मंदिरों में स्थापित किया जाता है। धूली अक्सर सोचता, क्या महादेव कभी मुझ जैसे धूल साफ करने वाले बालक की भेंट स्वीकार करेंगे? मेरे पास तो केवल ये टूटे हुए कंकड़ और मिट्टी है। एक बार नगर में एक प्रतियोगिता रखी गई कि जो महादेव की सबसे सुंदर मूर्ति बनाएगा उसे राज सम्मान मिलेगा। चित्रसेन ने रात दिन एक करके नीलम के पत्थरों से एक अत्यंत चमकदार शिवलिंग तैयार किया। उसी समय धूली ने सोचा कि वह भी महादेव को कुछ अर्पित करेगा। उसने बाहर फेंके गए छोटे छोटे कंकड़ों और मिट्टी को इकट्ठा किया। उसने उन कंकड़ों को अपने आंसुओं से भिगोया और एक छोटा सा पिंड बनाया। उसने उस पर कोई नक्काशी नहीं की, बस उसे अपनी फटी हुई चादर के एक टुकड़े से ढक दिया। अगले दिन जब राजा मूर्तियों का निरीक्षण करने आए तो वे चित्रसेन के नीलम शिवलिंग की चमक देखकर दंग रह गए। लेकिन जैसे ही राजा ने उस रत्न जड़ित मूर्ति को छुआ, वो पत्थर बर्फ की तरह ठंडा और निर्जीव महसूस हुआ। राजा को उसमें कोई शांति नहीं मिली। तभी राजा की नजर कोने में रखे उस फटे हुए कपड़े पर पड़ी। चित्रसेन ने गुस्से में कहा, महाराज, वह तो कचरा है, उसे हटा दीजिए। पर राजा ने कौतूहलवश वह कपड़ा उठा दिया। जैसे ही कपड़ा हटा, वहां धूली द्वारा बनाया गया वह मिट्टी और कंकड़ का पिंड रखा था। उस साधारण पिंड से एक ऐसी अलौकिक सुगंध और गर्माहट निकली कि छोटी ही पूरा दरबार चकित रह गया। उस मिट्टी के भीतर से एक दिव्य प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह कंकड़ नहीं, बल्कि महादेव का धड़कता हुआ हृदय हो। अचानक वह मिट्टी का पिंड पिघलने लगा और उसमें से एक छोटा सा अंकुर फूटा, जो कुछ ही पलों में एक सुंदर बेलपत्र के पौधे में बदल गया। साक्षात महादेव वहां प्रकट हुए और बोले, चित्रसेन, तुम्हारी मूर्ति में कला तो है, पर प्राण नहीं। धूली ने अपनी श्रद्धा और अपने आंसुओं से इन व्यर्थ के कंकड़ों में भी मुझे प्राणवान कर दिया। मैं रत्नों की चमक में नहीं, भक्त के समर्पण की ऊष्मा में वास करता हूँ। राजा ने धूली को गले लगा लिया और उस मिट्टी के पिंड को राजमंदिर में स्थापित किया। चित्रसेन का अहंकार टूट गया और उसने समझा कि महादेव को सजाने के लिए रत्नों की नहीं, बल्कि उस धूल के समान विनम्र भाव की आवश्यकता है जो खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दे। धूली के उस मिट्टी और कंकड़ से बने शिवलिंग को जब राजमंदिर में स्थापित किया गया तो उसका नाम कनेश्वर महादेव रखा गया। लेकिन महादेव की यह परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसी वर्ष राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत फटने लगे और पशु पक्षी प्यास से मरने लगे। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, कीमती रत्नों का दान किया, लेकिन आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। नगर के विद्वानों ने कहा कि शायद महादेव किसी बात से रुष्ट हैं। तब राजा ने धूली को बुलवाया और पूछा, पुत्र, तुमने जिस मिट्टी से महादेव को गढ़ा था, क्या वही मिट्टी आज इस तपती धरती को शीतलता दे सकती है? उद्धरण चिन्ह। धूली शांत मन से कनेश्वर महादेव के सामने बैठ गया। उसने देखा कि मंदिर के आलीशान वैभव के बीच वह मिट्टी का शिवलिंग सूखकर थोड़ा दरकने लगा था। धूली समझ गया कि समस्या कहाँ है। उसने राजा से कहा, महाराज, हमने महादेव को मंदिर के सोने के घेरे में तो बंद कर दिया, लेकिन हम उस प्यासी मिट्टी को भूल गए जिससे वे बने हैं। जब तक धरती की प्यास नहीं बुझेगी, महादेव शांत कैसे होंगे? धूली ने एक साहसी कदम उठाया। उसने राजा से अनुमति मांगी कि वह उस पवित्र शिवलिंग को मंदिर से बाहर ले जाकर उस बंजर भूमि पर रखेगा जहां से उसने कंकड़ उठाए थे। लोग चिल्लाने लगे, यह अपशकुन है। ईश्वर को मंदिर से बाहर धूल में मत ले जाओ।
पर धूली नहीं माना। उसने शिवलिंग को अपनी गोद में उठाया और तपती दोपहर में उस फटी हुई भूमि के बीचों बीच रख दिया। धूली ने अपनी आंखें बंद की और अपनी यादों से वह समय याद किया जब उसने कंकड़ों को अपने आंसुओं से सींचा था। उसने पुकारा, हे नीलकंठ, आप तो विष पीकर सृष्टि को जीवन देते हैं। आज ये धरती विष की तरह जल रही है, अपनी इस मिट्टी को फिर से सरस कर दीजिए। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही धूली के एक सच्चे आंसू की बूंद उस मिट्टी के शिवलिंग पर गिरी, शिवलिंग के बीच से एक दरार खुली। उस दरार से पानी की कोई बौछार नहीं निकली, बल्कि एक छोटी सी चींटी बाहर आई जिसके मुंह में पानी की एक बूंद थी। उस नन्ही चींटी ने वह बूंद सूखी धरती पर छोड़ दी। देखते ही देखते उस एक बूंद से धरती के भीतर एक हलचल शुरू हुई। जहां जहां दरारें थीं, वहां से ठंडी भाप निकलने लगी। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई जैसी उस राज्य ने पहले कभी नहीं देखी थी। अद्भुत बात यह थी कि वर्षा का जल केवल खेतों को नहीं भर रहा था, बल्कि वह जल उस मिट्टी के शिवलिंग में समाकर उसे एक विशाल चट्टान का रूप दे रहा था। जब बारिश रुकी तो वह छोटा सा पिंड अब एक विशाल स्वयंभू पत्थर का लिंग बन चुका था, जो आधा जमीन के अंदर था और आधा बाहर। धूली ने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव अब मंदिर की दीवारों से आजाद होकर इस मिट्टी का आधार बन गए हैं। अकाल समाप्त हो गया, फसलें लहलहा उठीं। राजा ने उस स्थान पर कोई छत नहीं बनवाई, बल्कि उसे खुला रखा ताकि हर प्यासा जीव और हर बारिश की बूंद सीधे महादेव से मिल सके। चित्रसेन, जो कभी रत्नों का अभिमानी था, अब धूली के साथ मिलकर मिट्टी के बर्तन बनाता था ताकि प्यासे राहगीरों को पानी पिला सके। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।